नमस्कार साथियों। सभी ग्रह एक जैसे नहीं होते। वे या तो शुभ होते हैं या फिर अशुभ होते हैं, और इसी तरह से अशुभ ग्रह भी एक समान नहीं होते हैं। कोई कम अशुभ होता है, कोई ज़्यादा अशुभ होता है। लेकिन एक ग्रह ऐसा है अशुभता में जिसकी बराबरी कोई भी अन्य ग्रह नहीं कर सकता है, और वो ग्रह है राहु ग्रह। ये इतना अशुभ ग्रह है कि संसार की लगभग 80% सबसे बुरी चीज़ें इसी ग्रह के अंतर्गत आती हैं। एड्स और कोरोना वायरस जैसी बीमारियां राहु ग्रह के अंतर्गत आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर किसी बीमारी को पकड़ नहीं पाता, पहचान नहीं पाता है। ऐसी बीमारियां भी राहु ग्रह के अंतर्गत आती हैं। राहु कई अशुभ तरीक़ों से धन कमाने के योग भी बनाता है। अपहरण, फिरौती, घोटाला, जालसाजी, भ्रष्टाचार, इन तरीक़ों से यदि कोई पैसा कमा रहा है तो इसके पीछे का कारक ग्रह भी राहु ग्रह है। कोई भी हो अस्पताल या जेल जाना नहीं चाहता है। ये स्थान भी राहु ग्रह के अंतर्गत आते हैं। काल कोठरी भी राहु के अंतर्गत आती है। यदि प्राकृतिक प्रकोपों की बात की जाए तो सबसे बड़े प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि भूकंप, सुनामी, ये प्राकृतिक प्रकोप भी राहु के अंतर्गत आते हैं। परमाणु बम का हमला भी राहु के अंतर्गत आता है। लेकिन राहु का जो सबसे अशुभ फल है वो है प्रलय। साथियों, राहु के सभी अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाना हम सभी के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। लेकिन प्रलय एक ऐसा अशुभ फल है जिसको हम किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि प्रलय आ गई तो जो गलतियां आज तक हम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, उन्हें सुधारने का अवसर हमसे सदा के लिए छिन जाएगा। समूची मानव जाति का नाश हो जाएगा और जीवन के सभी रूपों का नुकसान होगा, चाहे वो वनस्पति जगत हो, प्राणी जगत हो, पक्षी जगत हो, मत्स्य जगत हो। इनका कोई दोष नहीं है, फिर भी इनकी हानि होगी। तो कुल मिलाकर प्रलय एक ऐसा महान अशुभ फल है जिसे हम किसी भी स्थिति में नहीं स्वीकार कर सकते। प्रलय में केवल एक अच्छा ही है कि ये सबसे अंत में आएगी, मतलब कि हमारे पास एक लंबा समय है इस प्रलय को टालने के लिए। तो इसके लिए हमें राहु को अशुभ बनने से रोकना होगा। साथियों, कोई भी ग्रह अपनी ऊर्जा उन चीज़ों को देकर खर्च करता है जो चीज़ें किसी भी ग्रह के अंतर्गत आती हैं। जैसे शिक्षित बनाकर बृहस्पति अपनी ऊर्जा खर्च करता है, या संतान सुख देकर अपनी ऊर्जा खर्च करता है। इसी तरह से हमें ये देखना होगा कि राहु अपनी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें क्या बनाने में खर्च कर रहा है या हमें क्या देने में खर्च कर रहा है। तो राहु ग्रह अपनी सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है हमें लेफ़्ट हैंडर और लेफ़्ट फुटर बनाने में। अगर हम अपने बाएं हाथ और बाएं पैर का
कम से कम उपयोग करें तो राहु की ऊर्जा संचित होनी शुरू हो जाएगी। राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी और शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। क्या करना है हमें? हमें सिर्फ इतना करना है कि जब भी हम खड़े हों दाएं पैर पर वज़न रख के खड़े हों। हम चलना फिरना थोड़ा कम करें, 10-20% तक की कटौती करें। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि व्यर्थ चलने से राहु के अशुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। इसके अलावा कोई भी सामान यदि उठाना है तो उसे दाएं हाथ से उठाना है। जिन कार्यों को एक हाथ से किया जा सकता है उन्हें दाएं हाथ से करना है। 1-2 कार्यों को छोड़कर जिसे आप समझ ही गए होंगे। इस पर भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इन 4 बातों का ध्यान आप सभी को रखना है। साथियों, राहु सबसे अशुभ ग्रह है और यही कारण है कि इसके उपाय सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन यही उपाय क्यों, प्रलय से यदि बचना है तो इस पर भी मैं आने वाले समय में एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें कि राहु के अनेक उपायों में से यही एक उपाय है जिससे हम प्रलय से बच सकते हैं। जिन 4 बातों का ध्यान रखना है वो आपको बता दी हैं। उन 4 बातों का आप ध्यान रखें और इन 4 बातों का ध्यान रखने के क्या व्यक्तिगत लाभ हैं, इस पर भी एक वीडियो जल्दी ही आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको लोक कल्याण से संबंधित अनेक अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। अगर चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।